ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये शक्ति का वो केंद्र है। 10 महाविद्याएं। कौन है जो इस मंदिर में विराजमान है? क्या आप जानते हैं? कामाख्या मंदिर में एक ऐसी रसोई है जहां कोई खाना बनाता नहीं, लेकिन भोजन तैयार रहता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ देवी की मूर्ति नहीं, बल्कि उनका एक अंग पूजा जाता है। लेकिन इस बार हम आपको ले चलेंगे उन दरवाजों के पीछे, जहां आज भी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा घटता है जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया। क्या आप जानते हैं, कामाख्या मंदिर का गर्भगृह, वो जगह जहां देवी का कोई रूप नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, बल्कि वहां है एक गुफा, और उस गुफा में बहता है एक लाल जलधारा, जिसे पूजा जाता है माँ कामाख्या के योनि रूप में। लेकिन ये जलधारा हर दिन लाल क्यों बहती है? क्या ये कोई चमत्कार है, या फिर इसके पीछे कोई अनसुना वैज्ञानिक रहस्य है? मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा है, जहां देवी की असली मूर्ति छुप। वो तांत्रिक अपने साथियों के साथ रात में उस गुफा में घुसा, और सुबह तक उनमें से 2 लापता हो गए। तीसरे व्यक्ति ने कहा, वहां अंदर कुछ था जो किसी इंसान का नहीं था। आंखें खोलते ही हम तीनों बेहोश हो गए। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ की शक्ति की उपस्थिति। यहाँ बिना दीप जलाए भी एक गर्म ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर के भीतर जाते ही मानो शरीर शून्य हो जाता है और दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। क्या आपने कभी किसी मंदिर में महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? कामाख्या केवल श्रद्धा का मंदिर नहीं है, ये एक तांत्रिक सिद्धि का केंद्र है। और अब आते हैं मंदिर की उस जगह पर जहां लोग कम ही जाते हैं, कामाख्या मंदिर की रसोई। यहाँ हर दिन हजारों भक्तों के लिए भोजन तैयार रहता है, लेकिन मंदिर प्रशासन के अनुसार यहाँ कोई भी व्यक्ति खुलकर खाना बनाता हुआ नहीं दिखता। हर सुबह मंदिर के पुजारी 7 बड़े-बड़े सोने के बर्तन एक के ऊपर एक रखते हैं। नीचे जलता है आग का एक पवित्र कुंड, जिसे योग अग्नि कहा जाता है। माना जाता है कि देवी स्वयं इन बर्तनों में भोजन तैयार करती हैं। ये बर्तन हमेशा उसी क्रम में का संचालन इतना सटीक है कि क्रम भी टूटे तो प्रभाव खत्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं, कामाख्या में देवी अकेली नहीं है। यहाँ देवी कामाख्या के साथ विराजमान है 10 महाविद्या, और वो है माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। हर एक देवी की अपनी एक अलग शक्ति, एक अलग तांत्रिक सिद्धि है। कहा जाता है कि इन महाविद्याओं की उपासना केवल वही कर सकता है जो मृत्यु से नहीं डरता है। अब बात करते हैं उस स्थान की जहां रात होते ही एक अलग संसार बसता है। कामाख्या मंदिर के आसपास रात में धूप, कर्पूर और हवन की महक के साथ साथ कभी-कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका कोई स्रोत नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा है कि रात 12 बजे के बाद मंदिर के पास की गुफा में सफेद वस्त्रों में कुछ आकृतियां घूमती दिखती हैं। कौन है? सबने देवी के रूपों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है मां के निशब्द रूप के बारे में? 2007 की बात है। एक साधक जो वर्षों से कामाख्या में रहकर सेवा कर रहा था, उसने मां को एक विशेष साधना अर्पित करने का संकल्प लिया। उसने 21 दिन तक मौन व्रत रखा, ना कोई मंत्र, ना कोई शब्द, सिर्फ ध्यान। 21वें दिन वो मां के गर्भगृह के सामने बैठा और आंखें बंद कर दी। गवाहों का कहना है उसके चारों ओर की हवा स्थिर हो गई और कुछ ही देर में उसके शरीर से धुआं उठ गया। उसकी खून बहने लगा, लेकिन वो हिला तक नहीं। और जब उसने आंखें खोली तो बस इतना कहा, मैंने मां के निशब्द रूप को देख लिया है, अब मैं कुछ भी कह नहीं सकता।
उसके बाद उस साधक ने जीवन भर कोई शब्द नहीं बोला। आज भी वह मंदिर के पीछे में मौन रहता है। 2022 में एक युवती जो सिर्फ 21 साल की थी, कामाख्या मंदिर में पहली बार आई। गर्भगृह में प्रवेश करते ही वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। कहा गया कि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, लेकिन जब उसे होश आया, उसने सिर्फ इतना कहा, माँ यहाँ रहती है, माँ खुद है यह जगह, मैंने उन्हें देखा। वह अग्नि की तरह थी, ना शब्द, ना चेहरा, सिर्फ दृष्टि। आज वह युवती हिमालय में एक आश्रम में है और उसने सांसारिक जीवन छोड़ दिया। मंदिर के उत्तर दिशा में एक प्राचीन अग्निकुंड है, जो आज भी समय समय पर अपने आप जल उठता है। स्थानीय पुजारी बताते हैं, वहां ना कोई लकड़ी डाली जाती है, ना कोई बत्ती, लेकिन फिर भी वह ज्वाला हफ्तों तक जलती रहती है। 2019 में एक विदेशी वैज्ञानिक दल ने इस ज्वाला की जांच की। उन्होंने पाया कि ज्वाला के नीचे कोई कन्वेंशनल फ्यूल सोर्स नहीं था, ना तेल, ना कोई गैस रिजर्व। और जब इंफ्रारेड कैमरे से उस अग्निकुंड की थर्मल रीडिंग ली गई, तो वहां 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की हीट वेव डिटेक्ट हुई। बिना किसी इग्निशन के कामाख्या एक नाम, एक शक्ति या फिर एक ऐसी चेतना जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। यहाँ ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत। यहाँ सिर्फ साधना है जो चलती रहती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे क्या, कामाख्या सिर्फ एक मंदिर है या फिर यह उस रहस्य का द्वार है जहाँ देवी आज भी स्वयं जागृत है?